उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से खबर है, जहां भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के द्वारा उड़ाई गई उप जिलाधिकारी के आदेश की धज्जियां। मामला कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र का है, जहां पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिना से कानपुर पनकी तक जा रही है, तो वहीं पर किसानों की फसलों को भी नष्ट किया जा रहा है, जिससे किसानों को भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन के द्वारा उप जिलाधिकारी दीपावली भार्गव को ज्ञापन दिया गया था, जिसके बाद किसानों के असथिया अमीलिया के बीच कंपनी का काम रुकवा दिया था। जिसके बाद मौके पर पहुंची उप जिला अधिकारी दीपावली भार्गव द्वारा कंपनी के अधिकारियों से बात की और फैसला लिया कि पहले किसानों का उनका मुआवजा दिलाया जाएगा, उसके बाद कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन कंपनी के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और किसानों को अभी तक कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है। जिसके चलते आज किसान यूनियन के उपाध्यक्ष ने बताया कि उप जिलाधिकारी को एक बार फिर से रिमाइंडर ज्ञापन दिया गया। यदि अब कोई कार्रवाई न हुई तो किसान अब आंदोलन करने पर उतारू हो जाएंगे। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता जंग बहादुर सिंह के साथ। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम है रशीद अहमद आज़ाद, मैं छितनी का रहने वाला हूँ। अच्छा, किस बात को लेकर आपके द्वारा ज्ञापन दिए गए थे? ये किसानों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन दिया गया था। ये जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके जो कार्यदायी संस्था है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल रही है बीना से भोपाल से लेकर के पनकी तक, तो इन्होंने सर्वे किया था और इन्होंने पहले किसानों को आश्वासन दिया था कि हम पहले पैसा देंगे फिर काम शुरू करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, काम शुरू कर दिया। इसमें हमारी जब हमने फसल बो दी तो हमारी फसलों को उजाड़ने लगे, तो किसानों ने विरोध किया और जब विरोध किया तो इन्होंने अपने कर्मचारियों के द्वारा किसानों को पिटवाया भी और उस पर पैसा नहीं दिया। तो हम लोग बीच में आ गए, भारतीय किसान टिकट संगठन है हमारा, हम लोग बीच में आ गए। हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया और कहा कि भाई इनके साथ किसानों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। तब इन्होंने उसको संज्ञान में लिया, इन्होंने कहा ठीक है हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। मजबूर होकर के हमने फिर जो है दिया कि 24 तारीख को इनका काम बंद करवा दिया जाएगा, 24/9 को। और हम लोगों ने बहुत सारे किसानों ने अस्तिया और अमिया के बीच में इकट्ठा होकर के काम बंद भी करवा दिया। तब ये वहाँ पर पहुँची और हमने इनको ज्ञापन दिया। 4 थाने का फोर्स था, उनके सामने सबके इन्होंने आश्वासन दिया कि जो फर्जी मुकदमे किसानों पर लगे इनको हम वापस करवा लेंगे और इसके बाद में जब तक हम काम नहीं होने देंगे जब तक कि पैसा किसानों को न दिया जाए। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि काम पूरा हो ही रहा है, पैसा आज तक किसानों के खातों में नहीं आ रहा है और हम इनसे बराबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कोई बड़ी उदासीनता चल रही है, हमको बड़ी परेशानी है और हम ये मांग करते हैं कि किसानों के साथ न्याय हो। किसान वैसे भी बेचारा है, परेशान है, वो कहाँ तक दौड़ेगा। हम लोग जब भारतीय किसान यूनियन जैसे संगठन से वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, हमारी बातों को नहीं ध्यान दिया जा रहा है तो किसानों की बातों को कितना ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, केंद्र की मोदी सरकार किसानों की नई पहल कर रही है, किसानों के लिए नए कदम उठा रही है, इसके बावजूद भी आप लोगों को शोषण किया जा रहा है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में हम ये कहेंगे, माननीय अपने मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि किसानों की तरफ ध्यान दें। किसान तो वैसे मरा हुआ है और नई नई स्कीमें इनको किसानों को बताया जाए कि हम कौन सी योजना ला रहे हैं और किसानों को बताया नहीं जा रहा है, तो किसान असमंजस की स्थिति में, वो समझ नहीं पा रहा है। हमारे बीच में कोई नहीं आ रहा है। ये जैसे राजनीतिक दल है, हम लोग तो राजनीतिक हैं, वैसे भी इनको इन्वाइट करते हैं। अभी हमारा जो चक्का जाम का राष्ट्रीय आह्वान हुआ था तो हमने कानपुर देहात में कुछ राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि हम आपके साथ में करेंगे। हमने कहा नहीं, हम लोग राजनीतिक है, अपनी बात को उठाएंगे। अच्छा, आप लोगों को जिस समय जब विरोध प्रदर्शन किया गया था और मौके में जब एसडीएम महोदय ने आपको आश्वासन दिया है, इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आज फिर हमारी वार्ता भी हमने आज ज्ञापन दोबारा दिया कि आंदोलन फिर छेड़ देंगे। तो माननीय ने ये कहा है महोदया ने कि हम तहसील दिवस के बाद आपका काम कराएंगे। आश्वासन दिया गया है। आश्वासन